हेलो एवरीवन। दोस्तों, हमारे यहाँ जो आभूषण पहनने का प्रचलन है ना, वो बहुत ही पुराना है। तो हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ स्त्री हो या पुरुष काफी सारे आभूषण जो है शरीर पर धारण करते थे। तो अगर वैसे देखा जाए तो साधारण भाषा में हम कह लेते हैं कि जो आभूषण है वो आपकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए पहने जाते हैं अपने शरीर पर अगर आप उसके डेप्थ में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आभूषण पहनने के पीछे बहुत सारे जो है वो साइंटिफिक कारण भी थे, है ना? जिसकी वजह से वो आभूषण धारण करे जाते थे और बहुत सारे रोगों से बचा जा सकता था। और कहीं न कहीं इसके पीछे बहुत सारे जो है वो ज्योतिषीय कारण भी अगर आप देखेंगे तो कहे जाते हैं, क्योंकि ज्योतिष के जो बेसिक्स हैं, वो जितने भी ग्रह हैं, वो कहीं न कहीं किसी न किसी अंग से भी कनेक्टेड हैं और कहीं न कहीं उनके पीछे जो है वो बहुत सारे धातुओं से कनेक्शन भी है उन सारी चीज़ों का, है ना? तो अगर आप देखें तो आजकल कितने सारे लोग हैं जो अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए डॉक्टरों के यहाँ चक्कर काटते रहते हैं, है ना? एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है। प्राचीन काल में जो है हमारे यहाँ आधे से ज़्यादा रोगों का निवारण जो है वो सिर्फ और सिर्फ आभूषण के माध्यम से ही हो जाया करता था। तो हमारे यहाँ क्या था कि हमारे यहाँ बॉडी के ताप को मेंटेन करने के लिए अगर आप ध्यान देंगे तो जो बॉडी के कमर से ऊपर वाले भाग पर जो आभूषण पहनाए जाते थे, वो सभी आभूषण स्वर्ण के हुआ करते थे, है ना? क्योंकि वहां पर शरीर को ताप की जरूरत पड़ती है, यानी हीट की। सोना जो होता है उसकी जो तत्व है उसका जो तापमान है वो गर्म माना जाता है, तो वो शरीर को गर्मी प्रदान करने का कार्य करता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत अच्छे से होता है। लेकिन जो लोअर पार्ट है, कमर से नीचे वाले पार्ट हैं, बॉडी पार्ट हैं, उन पर ज्यादातर जो है चांदी के आभूषण धारण करने की सलाह दी जाती है। मतलब इवन हम बचपन में खुद अपनी नानी वगैरह से सुना करते थे, नानी दादी से, कि पैरों में जो है सोने की पायल नहीं पहननी चाहिए, सोने के बिछुए नहीं पहनने चाहिए। तो उस समय ये सब बातें हमें कोई महत्व नहीं रखती थी, क्योंकि हमें ये सब चीजें समझ ही नहीं आती थी। लेकिन जब आज के समय में हम इन चीजों को देखते हैं और समझते हैं तो समझ में आता है कि अच्छा, ये जो है हार्मोनल जो बैलेंस है हमारी बॉडी का, उसको मेंटेन करने के लिए, हमारे शरीर में ताप को मेंटेन करने के लिए जो है वो इस तरीके से आभूषणों का डिवीजन किया जाता था कि ऊपर के जो पार्ट थे उन पर स्वर्ण के आभूषण धारण कराए जाते थे और जो लोअर पार्ट्स थे उन पर चांदी के आभूषण धारण किए जाते थे। तो अगर हम सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो करते हैं मांग टीका की। तो अगर आप मांग टीका को देखेंगे तो वो बिल्कुल मांग के बीचों बीच में लगाया जाता है ना? तो जो उस समय पर जो प्रथा थी उसके हिसाब से जो उसका ठप्पा हुआ करता था वो माथे पर आता था और चेन जो थी वो मांग के बीचों बीच में आती थी। क्योंकि जब आपके माथे पे कोई भी चीज अगर अलग से होगी तो आपका फोकस जो है सिर्फ उसी जगह पर होगा। तो जब आपका फोकस वहां पर होगा तो कहीं ना कहीं आपका आज्ञा चक्र जो है एक्टिव रहेगा और उस वजह से जो है आपका जो सोचने समझने और विचारों की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है और आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं, है ना? दोनों ब्रेन जो है वो आपके एक्टिव रहते हैं। तरीके से अगर सिर पर देखा जाए तो सूर्य का स्थान है, तो अगर वहां पर आपने स्वर्ण धारण कर रखा है तो वो आपके सूर्य को भी अच्छा करता है। कहीं ना कहीं अगर माथे पर जो चीज आ रही है तो वो आपका सूर्य जो है उसको भी तेज करने का कार्य करता है। तो आपका सूर्य अच्छा होगा तो ऑब्वियसली आपके अंदर बहुत सारे जो राजसी गुण हैं, सूर्य वाले तेज वाले गुण हैं, वो भी आपके अंदर आएंगे। आपको जीवन को कहीं ना कहीं वो उस एनर्जी से प्रभावित करेंगे। उसके बाद जो हम बात करते हैं वो कि कानों में कुंडल के बारे में। तो जो कान है ना वो हमारे केतु हैं। तो अगर आप वहां पर स्वर्ण की बालियां धारण करते हैं या स्वर्ण का आभूषण धारण करते हैं तो वो चीज आपके केतु को भी कंट्रोल
करती है, केतु को भी अच्छा रखती है। आपने देखा होगा, हो सकता है पहले के कुछ लोगों से आप मिले हों जिनके एक कान कई बार छिदे रहते थे, आपने मेल मेंबर्स में भी। और कहते थे कि उनकी फैमिली में जो है बच्चे बचते नहीं थे, इसलिए उनको जो है वो धारण कराया गया था, मतलब कान छेद पाए गए थे जब वो संतान पैदा हुई थी। तो उस समय क्या कहते थे कि भाई वो मतलब जैसे शगुन के लिए पहनाया गया था, उससे जो है अच्छा रहता है, बच्चे बच जाते हैं। लेकिन एक्चुअली बच्चे केतु का रूप है, बच्चे केतु का रूप हैं, तो अगर जिन लोगों का केतु खराब होता था, उनके यहाँ बहुत सारे बच्चों की डेथ्स हो जाया करती थी। कई बार कई सारे बच्चे लगातार होते थे, लेकिन वो डेथ हो जाती थी। तो लोग जो है उसके लिए ये कहते थे कि अब की बार जो बच्चा होगा उसके कान छिदवा देंगे। तो जैसे ही उनके वो पुत्र संतान होती थी और या कोई भी संतान होती थी, उसके कान छिदा दिए जाते थे और उन्हें वहां पे स्वर्ण आभूषण पहना दिया जाता था। तो उससे क्या होता था कि धीरे धीरे करके उनका केतु अच्छा हो जाता था और वो संतानों को नुकसान पहुंचना बंद हो जाता था। उसके बाद जो है अगर हम नाक की बात करें तो नाक में जो है वो कहते हैं कि नाक जो है ना वो हमारा बुध है। तो अगर आपको अपना बुध ग्रह अच्छा करना है तो कई बार नाक में नथ पहनाने का, यानी बाली की तरीके की जो नथ आती है ना, छोटी सी गोल, वो वाली नथ पहनाने का जो है वो प्रचलन था। अगर आप नाक छिदाते हैं तो आपका बुध ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है ना। तो इसलिए जो है उस समय पर स्त्रियों की नाक छिदाने का भी प्रचलन था, ताकि उनका जो बुध ग्रह है वो स्थित रहे, अच्छा रहे। उसके बाद जो है हम गले की बात करें तो गले में जो है वो बहुत तरीके के जो है आभूषण पहनाए जाते थे, यानी गले से चिपके हुए वाले हार भी पहनाए जाते थे। और अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े हार भी पहनाए जाते थे। तो वो जो हार माला वगैरह पहनने का प्रचलन था, उसके पीछे जो कारण था वो ये था कि एक तो गले से जो चिपकी हुई चीजें होती थी, वो गले में जितनी भी नसें जाती थी, थायराइड को ठीक कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन जहाँ से सीक्रेट होता है, वो भी जो है वो उस चिपके हुए गले में अगर जो भी आभूषण पहना जाता था, उससे वो जगह भी ठीक रहती थी, कंट्रोल में रहती थी, बैलेंस रहती थी, जिसकी वजह से हार्मोन जो है वो अच्छी तरीके से रिलीज होते थे और थायराइड जैसी प्रॉब्लम जो है उस समय पर देखने को नहीं मिलती थी। और बड़े-बड़े जो आभूषण पहने जाते थे, यानी गले में लटकने वाले हार आदि जो धारण किए जाते थे, उससे क्या होता था कि आपका जो हृदय है ना? और जो है आपका फेफड़े हैं, वो भी संतुलन में रहते थे। उनमें भी जो है उनको भी बहुत सारे रोगों से बचाया जा सकता था। तो उस समय पर आप देखेंगे कि सिर्फ लेडीज नहीं बल्कि जेंट्स भी जो है वो गले में आभूषण धारण किया करते थे। तो कहीं न कहीं उसके पीछे बहुत सारे वैज्ञानिक और ज्योतिषीय कारण थे, जिसकी वजह से वो लोग जो है इस तरीके के आभूषण जो है वो धारण करते। को चूड़ियाँ, कंगन आदि ग्रहण करने मतलब पहनने के लिए बोला जाता था। तो जो हमारे जो कलाई का भाग है, तो एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपने वो श्लोक सुना होगा कराग्रे वस्ते लक्ष्मी वाला। तो उसमें कहा गया है कि जो कर का मूल है, वहाँ पर गोविंद का वास है। यानी गोविंद यानी विष्णु भगवान। और विष्णु भगवान की पूजा कब होती है? गुरु के लिए, है ना? तो कहीं न कहीं अगर वहाँ पर आप चूड़ियाँ धारण करते हैं, तो वो आपके गुरु को अच्छा रखते हैं। और जो गुरु अच्छा अगर रहता है, तो वो आपको बहुत सारा ज्ञान आदि देने का कार्य तो करता ही है, लेकिन साथ-साथ जो है वो संतान का कारक भी होता है कहीं न कहीं। तो अगर गुरु अच्छा रहेगा, तो संतान उत्पत्ति में भी आसानी होगी, सरलता होगी, है ना? उसमें भी प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी। तो इसलिए भी उस समय पे चूड़ियाँ आदि जो है वो पहनाने का प्रचलन था, बहुत सारी चूड़ियाँ लोग पहनते थे, है ना? तो कलाइयों पर, और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि उस जगह पर ना बहुत सारी नसें एक साथ आकर मिलती हैं। तो जो वो नसें हैं, वो जो चूड़ियाँ, कंगन आदि आप पहनते हैं, तो उससे वहाँ पर भी एक्यूप्रेशर का कार्य करती हैं वो, और जिससे जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो बहुत अच्छे से वर्क करता है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेट बहुत अच्छे से होता है ना? यूट्रस आदि में जो ब्लड जाने की प्रक्रिया है, वो भी बहुत प्रॉपरली होती है। तो उसमें भी स्त्रियों को बहुत आराम मिलता था या फ़ायदा मिलता था उस चीज़ का, है ना?
उसके साथ-साथ जो हमारी सारी उँगलियाँ हैं, वो भी कहीं न कहीं किसी न किसी ग्रह से संबंधित भी हैं और कहीं न कहीं वो किसी न किसी ऑर्गन से कनेक्टेड भी हैं। तो इसलिए जो है अंगूठियाँ पहनाई जाती थी। आज के टाइम में आप एक्यूप्रेशर वालों के पास जाएँगे, तो वो कहते हैं कि आप ये पॉइंट दबाइए उँगलियों का, ये पॉइंट दबाइए, यहाँ पे प्रेशर करिए, है ना? लेकिन वो सब के पीछे जो कारण था कि वो क्योंकि वो सारे कनेक्शन जो हैं वो किसी न किसी ऑर्गन से जुड़े हुए ब्लड सर्कुलेशन है वो भी जो है वहाँ प्रेशर करने से जो है ब्लड का सर्कुलेशन भी अच्छी तरीके से होता है। तो इसलिए भी उस समय पर वहाँ पर अंगूठियाँ पहनने का प्रचलन था और लोग जो है अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए भी अंगूठियाँ धारण करते थे। कमर की बात करें मतलब तो वहाँ पर एक्चुअली कहते हैं कि जो स्टमक वाला पोर्शन होता है वो एक तरीके से राहु का होता है। तो राहु जो है अगर आपका खराब होगा तो आपको स्टमक की कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती हैं, है ना? तो इसलिए उस समय पर जो है जैसे मतलब स्पेशली जो फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, है ना? या हीट की पेट में प्रॉब्लम है तो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का अबॉर्शन हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो उन लोगों को भी वो चांदी का नहीं बोलते थे एक ज़माने में। तो वो करधनी पहनाना जो है वो कहीं न कहीं वो एक अच्छी संतान को जन्म देने के लिए और स्त्री के स्वास्थ्य के लिए जो है वो करधनी पहनाई जाती थी। लेकिन धीरे-धीरे जो वो चीज़ें जो हैं वो हमारे यहाँ खत्म होती चली गई। लोगों ने उसका रूप जो है वो बदल दिया क्योंकि इतनी सारी ज्वेलरी पहनकर निकलना जो है शायद संभव नहीं था। ना तो वो चीज़ें बदल गई लेकिन कहीं न कहीं अगर आज भी जो है स्त्रियाँ कमर में अगर चाँदी की कोई चेन या कुछ भी धारण करती हैं, तो वो उनको बहुत सारी हार्मोनल प्रॉब्लम से भी सेव कर सकता है और बहुत सारी स्टमक की अलग तरीके की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है। कहीं न कहीं राहु का जो अ, धातु है वो भी चाँदी है जो बहुत कूल रखती है, तो इसलिए भी यहाँ पे चाँदी का आभूषण धारण करने की बात कही जाती है। और अब जो है बात आती है पायल की और बिछुओं की, तो कहीं न कहीं जो है पैर का जो वो पोर्शन है ना? जहाँ पे पायल धारण की जाती है, उस पोर्शन को भी कई बार कुछ लोग कहते हैं कि वो केतु का पोर्शन माना जाता है और कुछ लोगों का मानना है कि वो रहता है शनि को रिप्रेज़ेंट करता है। तो अगर हम दोनों ही कंडीशन में देखें तो इसीलिए आप देखोगे वहाँ पे ना चाँदी की पायल पहनने का अ, के बारे में बोला जाता है। क्योंकि चाँदी जो है अगर सर जो है वो सूर्य है, तो बिल्कुल अपोज़िट में है शनि। तो शनि क्या है जो है बिल्कुल सूर्य से अपोज़िट है। तो सूर्य के लिए अगर सोना है, तो शनि के लिए उनको संतुलित रखने के लिए चाँदी का प्रयोग होता है। और इसीलिए शायद जो है पैरों में क्योंकि शनि का वास माना जाता है, इसीलिए शायद जो हमारे प्राचीन लोग थे मतलब जो हमारे बुज़ुर्ग थे, वो पैरों में सोना पहनने के लिए मना किया करते थे। कि वहाँ पर क्योंकि शनि और सूर्य को एक साथ कभी भी नहीं रखा जाता है, दोनों का जो सोचने का और कार्य करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग-अलग है। तो इसीलिए शायद जो है वहाँ पर चांदी की पायल धारण करने की बात कही जाती थी। और जो बिछुए हैं, वो भी जो है उनकी भी जो पैर की उँगलियाँ हैं, वो भी कहीं न कहीं हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती हैं। और आपने देखा होगा कि मतलब अगर आपके कोई काँटा पैर में लगता है, तो आपको ब्रेन में तुरंत से एक एक्शन हो जाता है, मतलब आपके मुँह से कुछ निकलेगा और आपको दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा आपको कोई चीज़ चुभ ही है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ बताती है कि कहीं न कहीं पैर की उँगलियाँ भी आपकी बॉडी के हर पार्ट से कनेक्टेड हैं। उसमें से कुछ उँगलियाँ तो जो है आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे कनेक्टेड हैं। तो इसीलिए जो है पैरों में बिछुए पहनने का प्रचलन था ताकि जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और बाकी जो बॉडी का पार्ट्स हैं वहाँ पे ब्लड का जो फ्लो है वो अच्छी तरीके से हो सके और उससे संबंधित जो भी बीमारियाँ या परेशानियाँ हैं, उससे लोगों को बचाया जा सके। तो देखा जाए तो क्योंकि समय बदल गया, चीज़ें बदल गईं, तो लोगों के सोचने का नज़रिया भी बदल गया। लेकिन एक्चुअल में जो हमारे पुराने लोग थे, उन्होंने जब इस चीज़ को निश्चित किया होगा कि कहाँ पे किस तरीके के आभूषण पहने जाने चाहिए, कौन-सी धातु प्रयोग होनी चाहिए, तो उसके पीछे बहुत सारे वैज्ञानिक और ज्योतिषीय कारण थे।
जो हम लोगों को स्वस्थ रहने में, हमारी जीवनचर्या को एक तरीके से व्यवस्थित रखने में जो है बहुत फ़ायदा देते थे। कि मतलब उतना ही पैसा अगर आप इन चीज़ों पे खर्च करें और उतना ही पैसा किसी डॉक्टर के यहाँ जाके एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर का इलाज कराने में खर्च करें, तो बात वैसी ही है। इसमें आपकी सुंदरता भी बढ़ेगी और साथ-साथ जो है आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।